होने देगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं उस पल से जहां हवालात में सूरज पर लाठी चार्ज हो रहा है। क्योंकि सूरज ने जेल से भागने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी ईशा से मिलकर उन्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता था कि मैंने आपकी मां कावेरी पर गोली नहीं चलाई थी। गोली मेरी बंदूक से निकली ही नहीं थी, क्योंकि मेरी बंदूक में का कोई गोली थी ही नहीं। लेकिन जैसे ही ईशा थाना पहुंचती है खुशबू भाभी के साथ, यहाँ सूरज गिड़गिड़ाते हुए ईशा से बात करने की कोशिश करता है, पर ईशा साफ शब्दों में कह देती है, मैं यहाँ तुमसे कोई हमदर्दी करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ने आई हूँ। मैं अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं एक कातिल के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती। जैसे ही ईशा अपने गले का मंगलसूत्र उतारने की कोशिश करती है, सूरज चीख पड़ता है, नहीं ईशा जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको हमारे रिश्ते की कसम है। प्लीज एक बार मुझ पर यकीन कर लीजिए, मैंने आपकी माँ को नहीं मारा। मैं भले ही गुंडा हूँ, पर किसी पर गोली चलाने का सोच भी नहीं सकता। मेरी बंदूक में गोली थी ही नहीं। आप ही तो हो जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। जब मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ था, तब आप मेरे साथ खड़ी थी। फिर आज मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? बस मुझे 48 घंटे दे दीजिए। ईशा जी, मैं साबित करके रहूंगा कि मैं बेकसूर हूँ। ईशा पहले तो तय कर लेती है कि इस बार वह सूरज को कोई मौका नहीं देगी, लेकिन सूरज को इस तरह टूटकर गिड़गिड़ाते देख उसका दिल फिर पिघल जाता है। ठीक है 48 घंटे, अगर तुमने खुद को निर्दोष साबित नहीं किया तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हें इस खून की सजा भुगतनी होगी। सूरज मान जाता है और ईशा खुशबू भाभी के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद ईशा सीधा अस्पताल पहुंचती है अपनी मां कावेरी के पास। मंदिर के सामने खड़े होकर वह बस यही प्रार्थना करती है, भगवान मेरी मां को होश आ जाए। मैंने सालों उनका चेहरा देखने के लिए इंतजार किया है। आज जब वो मेरे पास है तो मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। वह मेरे सामने होते हुए भी मुझसे दूर है। जिस माँ की ममता के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही, वह ममता भी मेरे अपने पाती की वजह से मुझसे छिन गई। ईशा भगवान का आशीर्वाद समझकर एक फूल अपनी माँ के पास रख देती है और तभी होता है एक चमत्कार। कावेरी के हाथ में हल्की सी हलचल होती है। ईशा की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहता है अब पेशेंट रिस्पॉन्स दे रही है, जल्दी ठीक हो सकती है। लेकिन तभी अस्पताल में एंट्री होती है गुलाब सिंह की। जैसे ही कावेरी आंखें खोलती है और सामने गुलाब सिंह का चेहरा देखती है, उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आता है। वो बोलने की कोशिश करती है, खून खून सने पर लफ्ज जुबान तक आकर अटक जाते हैं। कावेरी समझ चुकी है, उन्हें गोली सूरज ने नहीं बल्कि गुलाब सिंह ने मारी थी। और जब गुलाब सिंह को एहसास होता है कि कावेरी सच बोल सकती है तो वह चुपके से उनकी ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है। कावेरी की सांसें रुकने लगती है, लेकिन ईशा वक्त पर डॉक्टर को बुला लेती है और कावेरी की जान बच जाती है। अब सच सामने आने वाला है। इधर सूरज भी घटना स्थल पर पहुंच चुका है, एक खुफिया जासूस बनकर सबूत ढूंढने के लिए, और किस्मत से उसे पता चल जाता है कि जो गोली चली थी वह उसकी नहीं बल्कि गुलाब सिंह की बंदूक से निकली थी। लेकिन तभी एंट्री होती है गुलाब सिंह की। वो सीधा सूरज पर बंदूक तान देता है, बहुत जानकारी मिल गई न तुझे। अब सूरज सच जानता है और गुलाब सिंह के लिए सबसे बड़ा खतरा ईशा की मां कावेरी को होश आ चुका है और होश में आते ही वो ईशा को गुलाब सिंह की काली सच्चाई बता देगी। ईशा को पता चल जाएगा कि उसका बाप ही शैतान है और बेचारा सूरज जिसे वो कातिल समझ रही थी, वो बिल्कुल बेकसूर है। पर क्या इस बार गुलाब सिंह इतनी आसानी से सूरज और ईशा को एक होने देगा? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं उस पल से जहां हवालात में सूरज पर लाठी चार्ज हो रहा है। क्योंकि सूरज ने जेल से भागने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी ईशा से मिलकर उन्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता था कि मैंने आपकी मां कावेरी पर गोली नहीं चलाई थी। गोली मेरी बंदूक से निकली ही नहीं थी, क्योंकि मेरी बंदूक में का कोई गोली थी ही नहीं। लेकिन जैसे ही ईशा थाना पहुंचती है खुशबू भाभी के साथ, यहाँ सूरज गिड़गिड़ाते हुए ईशा से बात करने की कोशिश करता है, पर ईशा साफ शब्दों में कह देती है,
मैं यहाँ तुमसे कोई हमदर्दी करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ने आई हूँ। मैं अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं एक कातिल के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती। जैसे ही ईशा अपने गले का मंगलसूत्र उतारने की कोशिश करती है, सूरज चीख पड़ता है, नहीं ईशा जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको हमारे रिश्ते की कसम है। प्लीज एक बार मुझ पर यकीन कर लीजिए, मैंने आपकी माँ को नहीं मारा। मैं भले ही गुंडा हूँ, पर किसी पर गोली चलाने का सोच भी नहीं सकता। मेरी बंदूक में गोली थी ही नहीं। आप ही तो हो जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। जब मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ था, तब आप मेरे साथ खड़ी थी। फिर आज मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? बस मुझे 48 घंटे दे दीजिए। ईशा जी, मैं साबित करके रहूंगा कि मैं बेकसूर हूँ। ईशा पहले तो तय कर लेती है कि इस बार वह सूरज को कोई मौका नहीं देगी, लेकिन सूरज को इस तरह टूटकर गिड़गिड़ाते देख उसका दिल फिर पिघल जाता है। ठीक है, 48 घंटे। अगर तुमने खुद को निर्दोष साबित नहीं किया तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हें इस खून की सजा भुगतनी होगी। सूरज मान जाता है और ईशा खुशबू भाभी के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद ईशा सीधा अस्पताल पहुंचती है अपनी माँ कावेरी के पास। मंदिर के सामने खड़े होकर वह बस यही प्रार्थना करती है, भगवान मेरी माँ को होश आ जाए। मैंने सालों उनका चेहरा देखने के लिए इंतजार किया है। आज जब वो मेरे पास है तो मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। वह मेरे सामने होते हुए भी मुझसे दूर है। जिस माँ की ममता के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही, वह ममता भी मेरे अपने पाती की वजह से मुझसे छिन गई। ईशा भगवान का आशीर्वाद समझकर एक फूल अपनी माँ के पास रख देती है और तभी होता है एक चमत्कार। कावेरी के हाथ में हल्की सी हलचल होती है। ईशा की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहता है अब पेशेंट रिस्पॉन्स दे रही है, जल्दी ठीक हो सकती है। लेकिन तभी अस्पताल में एंट्री होती है गुलाब सिंह की। जैसे ही कावेरी आंखें खोलती है और सामने गुलाब सिंह का चेहरा देखती है, उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आता है। वो बोलने की कोशिश करती है, खून खून सने पर लफ्ज जुबान तक आकर अटक जाते हैं। कावेरी समझ चुकी है, उन्हें गोली सूरज ने नहीं बल्कि गुलाब सिंह ने मारी थी। और जब गुलाब सिंह को एहसास होता है कि कावेरी सच बोल सकती है तो वह चुपके से उनकी ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है। कावेरी की सांसें रुकने लगती है, लेकिन ईशा वक्त पर डॉक्टर को बुला लेती है और कावेरी की जान बच जाती है। अब सच सामने आने वाला है। इधर सूरज भी घटनास्थल पर पहुंच चुका है, एक खुफिया जासूस बनकर सबूत ढूंढने के लिए, और किस्मत से उसे पता चल जाता है कि जो गोली चली थी वह उसकी नहीं बल्कि गुलाब सिंह की बंदूक से निकली थी। लेकिन तभी एंट्री होती है गुलाब सिंह की। वो सीधा सूरज पर बंदूक तान देता है, बहुत जानकारी मिल गई ना तुझे। अब सूरज सच जानता है और गुलाब सिंह के लिए सबसे बड़ा खतरा